बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वायरस। वायरस के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा और वहाँ पे हमने देखा कि वायरसेस ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ना ही नॉन लिविंग हैं। इसी वजह से इनको 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं रखा गया, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होना ज़रूरी है, जबकि दे डोंट पोजेसिस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक तरफ इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से ये नॉन लिविंग है, लेकिन इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी प्रेजेंट है, जैसे कि इनके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है और इसके अलावा इनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि इनके कोट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि वायरसेस आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स दैट आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। वायरसेस का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है। ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, यानी कि ये डिजीज काज करते हैं, ये इन्फेक्शन काज करते हैं और इनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। इनको सिर्फ अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी सिंपल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके नीचे भी नहीं देखा जा सकता। बहुत छोटा साइज होने की वजह से इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। जब हम बात कर रहे हैं कि इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो कितना साइज होता है इनका साइज 20 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर तक होता है। 20 नैनोमीटर का जो वायरस है उसका नाम पार्वो वायरस है और जो 250 नैनोमीटर जो मैक्सिमम साइज वाला वायरस है दैट इज पॉक्स वायरस। ये 10 से लेके 1000 टाइम छोटे होते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया की निस्बत ये बहुत ही छोटे हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा है, यानी जो 250 नैनोमीटर वाला वायरस है, वो सबसे छोटे बैक्टीरिया के साइज के बराबर होता है। इतना छोटा साइज होने की वजह से ये फिल्टर पेपर के पोर्स में से गुजर जाते हैं, जिसमें से कि बैक्टीरिया नहीं गुजरते। फिल्टर पेपर जो चीज़ों को फिल्टर करने के लिए होता है ताकि उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएं, उस फिल्टर पेपर में से बैक्टीरिया नहीं गुजरते, लेकिन ये वायरसेस उसमें से गुजर जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि इनके सेंटर में एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, इस तरह से ये इसके अंदर डीएनए या आरएनए की शक्ल में इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल के बाद बाहर प्रोटीन कोट कैप्सिड की शक्ल में प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने बाहर बनाया है ये इनका कैप्सिड है और ये इनका जेनेटिक मटेरियल के बाहर प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। ये इनका कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है जो कि इनको शेप दे रहा होता है। कैप्सिड फर्दर किन चीज़ों का बना होता है, यहाँ पर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 इसके 6 फेसेस हैं और हर फेस एक कैप्सोमर कहलाता है। ये सब यूनिट्स ऑफ कैप्सोमर्स का बना हुआ है। किसी वायरस में कितने कैप्सोमर्स हैं ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिटरमाइन करता है। इसकी बेस पर इनको क्लासीफाई भी किया जाता है वायरसेस को, कि इनके कैप्सिड के अंदर कितने कैप्सोमर्स मौजूद हैं। अब जो इनके सेंटर में मौजूद है ये न्यूक्लिक एसिड है और ये प्रोटीन है, तो इसको कलेक्टिवली इसके न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में बात की कि वो वायरसेस जो एनिमल्स पे अटैक करते हैं उनको एनिमल वायरसेस कहते हैं। तो कुछ एनिमल वायरसेस में इनका न्यूक्लियोकैप्सिड कवर हो जाता है एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन से, जिसको के एनवेलप कहते हैं। ये एनवेलप लिपिड रिच होता है, यानी कि इसमें लिपिड्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। और ये लिपिड रिच एनवेलप बनता कहाँ से है, ये होस्ट जिसके सेल पे ये वायरस अटैक करता है, होस्ट का सेल इसके इर्द गिर्द ये एनवेलप बना देता है। जिनमें ये एनवेलप नहीं होता उनको हम नेकेड वायरसेस कहते हैं। ये सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। वायरसेस की अगर जनरल अपीयरेंस की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि बहुत सारी किस्म की जनरल अपीयरेंसेस होते हैं। एनिमल और प्लांट वायरसेस पॉलीहेड्रॉन यानी कि बहुत सारे फेसेस वाले होते हैं या फिर हेलिकल होते हैं, जबकि दूसरी टाइप जो कि बैक्टीरियल वायरसेस हैं, ये बैक्टीरियल वायरसेस बैक्टीरियोफेजिस भी कहलाते हैं। ये ज़्यादातर
क्यूबिकल यानी कि क्यूब की शेप के या आइकोजाहेड्रल यानी कि 20 फेसेस वाले, हेलिकल यानी कि इस तरह के, और कम्प्लेक्स जो कि बहुत सारे शेप्स के मिलाने से यानी पॉलीहेड्रल शेप और रॉड शेप टेल इनको मिला के बनते हैं, वो कम्प्लेक्स शेप के होते हैं। तो एनिमल और प्लांट वायरसेस में पॉलीहेड्रॉन और हेलिकल, जबकि बैक्टीरियल वायरसेस में क्यूबिकल, आइकोजाहेड्रल, हेलिकल और कम्प्लेक्स वायरसेस हैं। ये देखें आप, तो इनकी मुख्तलिफ शेप्स हैं। ये हेलिकल शेप है, ये कम्प्लेक्स शेप है, ये आइकोजाहेड्रल शेप है। तो ये मुख्तलिफ शेप्स हैं जो कि वायरसेस की होती हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कौन सा वायरस होता है? वो वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। ऐसे वायरस जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है, इसमें जीन को इंसर्ट करके लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज अ वेक्टर भेजते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये जीन कैसे भेजा जाता है? चूंकि वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, तो पहले ये जीन वायरस को दे दिया जाता है, वायरस ये जीन बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब जिन बैक्टीरिया के अंदर ऐसा जीन चला गया है, इन बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि इनमें एक जीन ट्रांसफर हुआ है। इस वजह से ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जब ग्रो करेंगे तो इस जीन की मैनी कॉपीज बन जाएंगी, और ये जीन जो बाहर से हमने इंट्रोड्यूस कराया है, इसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट का जीन है। इस जीन को हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाया है, तो जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे जीन, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, वो बैक्टीरियोफेजिस कहलाते हैं। इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं इनमें से, और ये ज़्यादातर कम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं। जो शेप में हमने बात की थी ना कि ऊपर भी एक शेप है और फिर उसके अलावा इनकी ये नेक है, फिर उसके बाद टेल होती है, तो ये कम्प्लेक्स शेप बन जाती है। तो इनकी कम्प्लेक्स शेप होती है। इसमें से जो बेस्ट नोन हैं, जिनके बारे में हमारी स्टडी ज़्यादा है, वो टी-फेजिस हैं। किसके टी-फेजिस? जो कि ई कोलाई, एस्चरिचिया कोलाई है। इसको हम एस्चरिचिया को ओनली ई भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ई लिख के उसके आगे डॉट लगा के फिर कोलाई, तो ई कोलाई इसको कहते हैं। सी स्मॉल होगा, ठीक है, ई कोलाई। तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर ये फेजिस अटैक करते हैं, इनको हम टी फेजिस कहते हैं। ये बेस्ट नोन फेजिस हैं। इसकी आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिनको हम T1, T2, T3, T4 फेजिस कहते हैं। इसमें से जो T4 फेजिस होते हैं, वो एक हेड एंड अ टेल, ये इसका हेड और ये इसकी टेल, इस पर मुश्तमिल होते हैं। हेड इलोंगेटेड होता है और पायरामिडल होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लें कि ये हेड इलोंगेटेड है, लंबा है, और ये पायरामिड की शेप का है। पायरामिड शेप कौन सी होती है? ऐसी शेप्स जो है, इसको हम पायरामिडल शेप कहते हैं, जो कि टू ट्राइएंगल्स हैविंग अ कॉमन बेस, ऐसे जैसे कि दो ट्राइएंगल्स हैं और उनकी आपस में बेस कॉमन है, इस तरह से ये बनी होती हैं। हेक्सागोन यानी कि 6 साइडेड होता है इनका हेड, तो इनका 6 साइडेड होता है, 1, 2, ये 3, 4, 5 और 6, इस तरह से ये हेक्सागोनल होता है। प्रिज्म शेप्ड, प्रिज्म की तरह से, प्रिज्म वो एक डिवाइस है जो कि फिजिक्स में अक्सर शायद आप लोगों ने देखा हो कि इस तरह से प्रिज्म होता है, प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होता है ये प्रिज्म। इसमें इधर से लाइट पड़ती है तो ये आगे मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये डिवाइस जो है ये प्रिज्म है, चूंकि इसकी रिजेम्बलेंस प्रिज्म जैसी है तो इस वजह से इसको प्रिज्म शेप भी कह रहे हैं। हेड के साथ एक टेल अटैच होती है जो कि स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट टेल होती है। टेल इज आल्सो मेड ऑफ इनर कोर एंड एन आउटर शीथ, बोथ ऑफ विच आर मेड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये येलो कलर में इसकी इनर कोर है, ठीक है, और ये बाहर वाली इसकी शीथ है। टेल के एक साइड पर आप देखें ये नेक प्रेजेंट है, जबकि टेल की दूसरी साइड पर ये एंड प्लेट प्रेजेंट है। एंड प्लेट के साथ ये 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाले ये टेल फाइबर्स हैं, ये तादाद में 6 होते हैं। और ये टेल फाइबर्स का फंक्शन क्या है? इनकी मदद से ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इनकी मदद से ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ इन टेल फाइबर्स से अटैच होते हैं, और फिर अटैच होने के बाद ये अपना DNA बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं।
इनकी टेल भी प्रोटीन की ही बनी होती है। टेल फाइबर्स जो हैं ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। टेल तो ये है लेकिन ये टेल फाइबर्स हैं। ये टेल फाइबर्स भी प्रोटीन के बने हुए हैं और टेल भी प्रोटीन की बनी हुई है और इनका कैप्सिड भी प्रोटीन का बना हुआ है। अब नेक्स्ट एक और वायरस है जिसको हम HIV कहते हैं। इस वायरस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा, यानी कि वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। उसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं लेकिन हमने यहाँ पर T4 फेज के बारे में पढ़ा है।